हम अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, बीसीसीएल अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, बीसीसीएल प्रबंधन होश में आओ, बीसीसीएल प्रबंधन होश में आओ, हम मनमानी मुर्दाबाद, सीएमडी मुर्दाबाद, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आज हम लोग अपने रोजगार की मांग को लेकर लगातार आज तीसरे दिन है, 3 दिन से हम लोग कोयला भवन मुख्यालय के आगे हम लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और हम लोग काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो बीसीसीएल प्रबंधन के अंतर्गत जो है हम 1 वर्ष के अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किए और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन किसी भी प्रकार का रोजगार हमें मुहैया नहीं करेगा। ठीक है। आज हम लोग लगातार तीसरे दिन बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन धनबाद के आगे रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हम सभी को बीसीसीएल अंतर्गत 1 वर्ष का हम लोग अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जो कंपनी के दुर्गम स्थान यहाँ तक कोल खदान में भी हम लोग काम मजदूर का तरह कार्य करवाया गया और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कंपनी आज 2 से 3 वर्षों से किसी तरह का रोजगार पे हम लोग का पॉलिसी नहीं बना रही है और जबकि बीसीसीएल कंपनी अंतर्गत सैकड़ों आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है। बीसीसीएल का 75% कार्य भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा, मगर हम बीसीसीएल अप्रेंटिस को रोजगार देने में मैनेजमेंट जो है कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। लगातार जो है मैनेजमेंट 4 महीने से 5 महीने से हम लोग को ठगने का काम कर रहा है, जबकि हम लोग पूर्व में भी 54 दिन से धरना में थे और धरना समाप्त कराने में बीसीसीएल मैनेजमेंट यही कहा कि 15 अगस्त तक आप सभी लड़कों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन आज इतना महीना बीत जाने के बाद कार्यालय का चक्कर काट के हम लोग का पारिवारिक मनोदशा खराब हो गई, आर्थिक स्थिति तंग आ गई है, जिसको हम लोग जिसके आक्रोश में हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन चालू किया है और सरकार प्रबंधन से मांग करते हैं कि हम सभी स्थानीय युवा है और यहाँ आपके क्षेत्र में हम लोग प्रशिक्षण लिए आपके प्रतिष्ठान में, हम लोगों को जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम लोगों को जो है रोजगार सुनिश्चित कराने का काम करें, अन्यथा जो है सड़क से लेकर सघन जाम होगा, कारखाना से लेकर कोयला डिस्पैच तक रोकने का हम लोग काम करें। देखिए, आप लोग का पहले से मतलब कुछ मेंशन था कि आप लोग रोजगार को लेकर? देखिए, रेलवे में भी मेंशन नहीं था और अदर जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसमें भी ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है, लेकिन रेलवे अपने अप्रेंटिस को रोजगार दे रही है, सीएल दे रही है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे सैकड़ों जो है भारत सरकार की अधीन जो कंपनी चल रही है वो अपना जब अप्रेंटिस को रोजगार दे रहा है तो हमको क्यों नहीं? जब पूर्व में भी अप्रेंटिस का बीसीसीएल नियुक्ति लिखी तो उन लोग को भी तो लिखित में नहीं मिला था कि आपको ट्रेनिंग पूरा होने के बाद हम रोजगार दें। आप लोग का अगर बीसीसीएल अप्रेंटिस आप लोग की जो बात है, अगर बीसीसीएल आपकी बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? बीसीसीएल अगर हमारा मांग को अगर नहीं सहानुभूति पूर्वक देख के जल्द विचार करती है तो हम लोग और अपना उग्र करेंगे प्रदर्शन और गेट घेरने का काम करेंगे, कोयला तक रोकने का काम करने के लिए हम लोग भी परिचय दे दीजिए। सूरज कुमार, महामंत्री अप्रेंटिस संगठन। 1 वर्ष का ITI अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम सभी का डिमांड है कि बीसीसीएल अंतर्गत जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है उसमें कम से कम हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बीसीसीएल को हम देखते आ रहे हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव जो टेक्निकल पदों पर रिक्तियां रहने के बाद भी बहाली नहीं दे रही, तो हम लोग अब सरकारी नौकरी का सपना छोड़ अब आउटसोर्सिंग में इनसे हम डिमांड करते आ रहे हैं और ये डिमांड मेरा 2 साल से चले आ रहा है, जबकि सैकड़ों बार मेरा सीएमडी स्तर से मेरा मीटिंग हो रहा है, लेकिन बीसीसीएल सीएमडी जो है और जो आला पदाधिकारी हैं इस पे किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं। बीसीसीएल सीएमडी का साफ कहना है कि अभी जो है हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन एक्ट नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं और पूर्व में भी हम 54 दिन से हम धरना रहे। सांसद PN सिंह जी के उपस्थिति में हमको बीसीसीएल मैनेजमेंट के कहने पे धरना समाप्त किया। बीसीसीएल मैनेजमेंट साफ तौर पे कहा कि आप 54 दिन का धरना को समाप्त कीजिए, 15 अगस्त होते होते हम आपको रोजगार मुहैया करवाएंगे, लेकिन 54 दिन का धरना समाप्त होने के बाद 15 अगस्त भी पार हो गया, अभी तक मैनेजमेंट हमको रोजगार मुहैया नहीं करवाई, जिसके बाद अगस्त से पहले से भी हम लगातार दौड़ते हुए 1 हफ्ता तक हमारे यहाँ मैनेजमेंट न भी नहीं बोलता, हाँ भी नहीं बोलता।
जब गए तब एक ही बात हुआ कि आपका काम आगे है, प्रोसेस है। इस सब से प्रताड़ना से हम हार मान के हम जो है लास्ट में हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और अगर सरकार प्रबंधन हमारा मांग को भी पूरा नहीं करती तो ये आंदोलन और उग्र होगा। और पैसा होगा तो हम गेट भी पहला दिन घेरे थे, हम पूरा गेट को सील कर देंगे, कोयला रेक तक रोकने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम सभी स्थानीय लोग हैं और हम सभी का डिमांड है कि जितने भी निजी कंपनियां चल रही है उसमें हमको रोजगार चाहिए। क्योंकि निजी कंपनी अपना एम्प्लॉय ला रहा है, यहाँ का डबल स्किल्ड होने के बाद युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। जी, और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे 24 तारीख को कोयला मंत्री आने वाले थे, क्या उनसे अपनी बातों को रखेंगे उनके सामने? हाँ, ऐसा भी हम लोग बातचीत किए हैं, मंथन हम लोग के बीच हुआ कि देश का कोयला मंत्री का आगमन होने पर हम कोयला मंत्री से मिलेंगे, समय हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। और उनसे मिलके हम यही पूछेंगे कि झारखंड का युवाओं का भविष्य कौन तय करे, जो आज डबल स्किल्ड होके इस इंडिपेंडेंट भारत में बेरोजगार घूम रहे हैं। और जबकि निजी हाथों में लगातार सरकार जो है सार्वजनिक उपक्रम को बेचते जा रही है, सौंपते जा रही है, लेकिन निजी संस्थान में निजी लड़कों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो सरकार इस पे कब पॉलिसी तैयार करेगी? 5 साल से मेरा मामला सांसद भवन में उठता आ रहा है, हर सेशन में हमारा मामला राज्यसभा लोकसभा में उठता है। कई बार जो है कोयला मंत्री तक से भी हम लोग मिलकर हम लोग बात को रखते हैं और गृह मंत्रालय से लेकर जो भी संबंधित मंत्रालय है उसमें भी हमारा मामला किया हुआ, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं हो रहा, कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा। और युवा में काफी आक्रोश है, जो सरकार के खिलाफ और प्रबंधन के खिलाफ हम लोग लगातार खड़ा होकर अपना मांग को मांगते आ रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि जो कोयला मंत्री आएंगे वो आप लोगों की बातों को मानकर आप लोग को निवेदन देंगे? उनको मानना होगा। झारखंड का धरती पे आप आइएगा तो झारखंड का युवाओं का भविष्य के चलते आपको मिलना पड़ेगा, नहीं तो वो आउट होंगे यहाँ। जब वो हमारा यहाँ जगह पे आके यहाँ का स्थानीय को, यहाँ के जो बेरोजगारों पे अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो उनका कोई हक अधिकार नहीं बनता यहाँ आके मंच साझा करें। ठीक है, डबल इंजन की सरकार भाजपा जो है अपना जो मैनिफेस्टो रखी, आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे, कोरोना महामारी के बाद से युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। नियुक्तियां भारत सरकार का पॉलिसी से अब खत्म हो चुकी है, तो सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो हमारा बात को आज तक आला अधिकारी और सरकार तक नहीं रख रहे, वो भी आज रखने का काम करे। अगर तो समय पड़ेगा तो हम कोई भी जनप्रतिनिधि को वोट नहीं करेंगे और उनका घर घेरने का हम काम करेंगे, क्योंकि सदन में अगला जाते हैं कोई उत्तर और कोई क्वेश्चन नहीं रखते।